नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आइए, स्वागत की थाली तैयार है। बगल में आपको व्यालोक जी दिखाई दे रहे हैं, तो स्वागत की थाली प्रस्तुत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, जुडिशरी पर हमारे और व्यालोक जी के बीच लगातार चर्चा होती है। मेरा ये प्रयास होता है कि जब इस दौर में हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं वो कोई ऐसी चिड़िया, ऐसी फाइल नहीं है जो एक दिन में हो जाएगी, कोई दस्तखत कर देगा और जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा। तो मैं प्रयास ये करता हूं कि क्या कहीं जुडिशरी में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो ये संकेत देती हैं कि जुडिशरी भी अपनी खिड़की खोल के अब समाज के कंसर्न को समझ रही है। सिर्फ कंसर्न को नहीं समझ रही है, भावनाओं को भी समझ रही है, सच को स्वीकार कर रही है, वो सच जो समाज अपनी खुली नंगी आंखों से दिन के उजाले में देखता है। लेकिन हमने क्या महसूस किया? आंखों पर पट्टी, हालांकि वो पट्टी अब उतर चुकी है न्याय की देवी से, लेकिन फिर भी हमने यही देखा है कि जो चीख चीख के सच चिल्ला रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है, पूरा समाज जान रहा है, जुडिशरी से उलट पुलट फैसले आते रहे। और तभी शायद जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता महसूस हुई। आज 3 अलग अलग जुडिशियल डेवलपमेंट लेके आपके सामने आया हूं। भोजशाला, जी हाँ, आप सबको याद होगा, भोजशाला में इंदौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने भारत के जुडिशियल इतिहास में पहली बार यह फैसला दिया कि खुद न्यायाधीश यानी बेंच के जजेस भोजशाला परिसर जाएंगे, अपनी खुली नंगी आंखों से देखेंगे और तब इस बात का फैसला करेंगे कि वो सरस्वती मंदिर है या मस्जिद। पहला। और आप देखें कि किस तरीके से गिरोह इसके पीछे लगा रहता है। जस्टिस सूर्यकांत आपको दिखाई दे रहे हैं और बगल में कौन सज्जन दिखाई दे रहे हैं आपको? सलमान खुर्शीद। इसी मामले में, जबकि आज 2 तारीख है, आप सोचें, और आज से ही इंदौर हाई कोर्ट ने कहा था कि भोजशाला मामले का हम तुरंत गति से नियमित सुनवाई करेंगे। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, आज ये मामला लिस्ट है और इसकी प्रतिदिन सुनवाई होगी। खुद जाएंगे, आंखों से देखेंगे, उसके बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसको भी सबमिट हुआ है वो भी। लेकिन इस बीच में बर्दाश्त नहीं हुआ, और बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 16 मार्च के इस आदेश को चुनौती दिया और उसके वकील थे सलमान खुर्शीद। सलमान भाई ने क्या कहा? सलमान भाई ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप इस पर रोक लगा दीजिए और ये सुनवाई नियमित नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, सुनवाई तो होगी। भोजशाला विवाद पर बोले सीजीआई, और मुस्लिम पक्ष को झटका देते उन्होंने कहा कि उठाओ अपनी याचिका और निकल लो यहां से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसको सुनेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से सारे फैसले ले रहा है। पहला। दूसरा, जरा सा मैं आपको दिखाता हूं। व्यालोक जी ने मेरे सामने ही एक मुद्दा लेके आए थे और उस विवाद का नाता उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स ने अपने घर में नमाज पढ़ाना शुरू किया। आप कह सकते हैं कि उसको प्रैक्टिकली मस्जिद घोषित कर दिया। व्यालोक जी बड़े व्यथित थे, इनकी चिंता जायज थी। क्यों? क्योंकि बरेली के डीएम और बरेली के एसपी को तलब कर लिया था, और तो और इस व्यक्ति को सुरक्षा भी दे दी थी अदालत के आदेश से। लेकिन उसके बाद आप देखिए बदलाव क्या होता है। बदलाव ये होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये कहती है कि हर फ्राइडे के साथ ही साथ हर रोज यह व्यक्ति अपने घर में 50 से 60 लोगों का जमावड़ा करा रहा है। हिंदुओं का वो पूरा मोहल्ला है और समाज में अब अशांति फैलने का खतरा है। फोटो वीडियो सब पुलिस ने बनाया और उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह मामला वापस गया। और जब वापस गया तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? अदालत ने पूछा, ये तो मामला गड़बड़ है, ये 50-60 लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तब याचिकाकर्ता ने अदालत को आश्वासन दिया
कि अब हम बड़ी संख्या में जमावड़ा नहीं कराएंगे। अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि अगर आगे कुछ बदमाशी किए तो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा। अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि साहब पुलिस चालान जो किया गया था इस आदमी का वो वापस ले ले। वह लोग जी थोड़े चिंतित होंगे, लेकिन अगले ही पल अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा की अब कोई जरूरत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी वापस ले लो। और इसी के साथ मैं शुभ सूचना दे रहा हूं, आपकी चिंता का निवारण हुआ व्यालोक जी। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को भी अदालत ने समाप्त कर दिया। इस तरह ये मामला समाप्त। जुडिशरी से ही ये मामला निकल के आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही अपने 2 फैसले। और ये तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा, ये कर्नाटका हाईकोर्ट का। मैं आपको 2 अलग अलग हाईकोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों उदाहरणों के साथ चर्चा शुरू करूंगा। व्यालोक जी के पास इंट्रो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये तीनों घटनाएं आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। एक वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा। आप सोचिए, भारत माता की जय कहना कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने, उसकी पुलिस ने अपराध बना दिया है। और छोटा मोटा अपराध नहीं साहब, धारा 307 बीएनएस में वो क्या हो गई है मुझे नहीं पता अभी, लेकिन धारा 307 जिसका मतलब है जानलेवा हमला, हत्या करने की कोशिश, 307 भारत माता की जय। और उस पर कर्नाटका हाईकोर्ट के जज का ये वीडियो सुनवाई के दौरान का है, जरा इसे सुनिएगा, उसके बाद हम व्यालोक जी के पास चलेंगे। व्यालोक जी आप भी सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, that has become offense under 153A. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್? ಶೌಟೆಡ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, that has become offense under 153A. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶೌಟಿಂಗ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ is wrong? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ let them shout ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. What is wrong with that? If there was threat, they are injured and they are in the hospital, their statement is taken in the, that's correct? That's correct. Their statement is taken in the hospital. They are the ones who were beaten by the complainants. Exactly. To Not by escape. complainants. Yes, sir. Not by Whoever, complainants. nobody knows who did, and nobody knows who were shouting the slogans. Ella a haze. In that haze, you give a complaint saying that these people have done. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, Your 307, your file ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ first. What is the crux of the complaint? the That fact- they came before us and shouted Bharat Mata. ಅಲ್ಲ, that you- Incident has happened. That is why they have registered 307, sir. ಅವ್ರದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡಿ. correct, I'm not correct. saying anything. I've been told, my lord. ಅವ್ರದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡಿ. Their complaint is they came before this place and started shouting slogans Bharat Mata ki Jai. ಅಲ್ಲ, that If is- shouting Bharat Mata ki Jai is a crime, can there be any No, better? that's not- Can there be any better illustration of abuse of the process of No, the that- law? Attempt to murder is the That's allegation correct. against them. I came to know 307 has been And registered. 307 is invoked. Why? That's Because they shouted those slogans. And apparent threat, the next day the story is built up. Sir, we are living in a society with harmony. That's correct. Why all this? Not necessary. Police should not generate these things by registering the crimes on these factors. Shouted slogans, Bharat Mata ki Jai, that has become offense. दर्शकों सुना आपने, भारत माता की जय 307 का केस, और जज साहब ने पुलिस को लताड़ा और कहा ये काम कर रहे हैं, और पूछा कि क्या भारत माता की जय कहना क्राइम है, अपराध है? और इतना सघन अपराध की 307, हत्या की कोशिश, जान से मारने की कोशिश। भारत माता की जय किसे हत्यारे नारे लगते हैं, ये कांग्रेस का फितरत बताती है। लेकिन जुडिशरी के ये 3 अलग अलग फैसले, 3 अलग अलग डेवलपमेंट, और मैं एक बार फिर साधुवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, कि हमारे दर्शक हम सब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो भोजशाला जो कि सरस्वती मंदिर है उसे वापस पाने की कार्यवाही अदालती शुरू हो गई है। आज से रोज नियमित सुनवाई होगी, जिसे रोकने की कोशिश थी कांग्रेसी सलमान खुर्शीद की, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया। ओवर टू यू प्लीज सर। सर, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत विस्तार से चीजें बता दी हैं, तो मैं अब थोड़ा घेरते हुए आता हूं और एक एक करके चीजों को छूते हैं, थोड़ी गंभीर चर्चा करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि कैंसर पीड़ित शरीर पर आप ये जो फुटकर मरहम लगा रहे हैं ना, और वो हैंडी प्लास्ट, उससे बात नहीं बनेगी। और ये क्यों लगाते हैं?
क्योंकि 1830 ईस्वी के आर्काइक कानून, वो मानसिकता और वो चीजें अभी तक आपके यहाँ मौजूद हैं। 1947 में जब तथाकथित आजादी मिली तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू मौलाना नेहरू ने कोई प्रयास नहीं किया कि इन चीजों को बदल दिया जाए। तो मानसिकता क्या बनी? अंग्रेजों की मानसिकता थी कि वो मालिक हैं, दूसरे मालिक कौन हैं? जिहादी हैं, और उनको पोषित करना है। 8th ग्रेड या 10th ग्रेड का नागरिक कौन है जो जजिया देता रहा है? वो है हिंदू। और मैं बार बार यही कहता हूं कि वही मानसिकता जुडिशरी में अभी तक चली आई है। अब भोजशाला में बड़ा अच्छा काम किया, बैसाखी चोर सलमान खुर्शीद की याचिका को निरस्त कर दिया, कहा कि बहुत अच्छा, स्वागत है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनका मैंने हमेशा स्वागत किया है, मैंने कभी नहीं कहा कि बहुत एकदम बेकार है, ऐसा मेरी मंशा नहीं रही है, स्वागत है। लेकिन किसी अंधे को भी जज साहब टटोलवाइएगा ना तो वो सरस्वती मंदिर है सर, इसकी जरूरत क्या है? मैं इस बात पर आता हूं बार बार, कमालुद्दीन मौला ये पार्टी क्यों है? ज्ञानवापी में दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष क्यों है? किस लिए है? वही मैं बता रहा हूं। अब जब ये कब्जा है और सामने सामने दिख रहा है तो मैं जुडिशरी के लिए नाचूंगा तब जब यहीं पर कहते कि ये सारी चीजें बकवास है, नंगी आंखों से दिख रहा है, कब्जेदारों को हटाओ और सभी कब्जे को हटाओ। लेकिन तो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं और वो हो चुका है। वो 2 जो जजों की बेंच है वो बाकायदा करके आ चुके हैं। और ये जो बैसाखी चोर गया था सलमान खुर्शीद, मैंने आपकी बात पूरी बहुत इससे सुनी है, दर्शक लोग मेरे पक्ष में आ जाएंगे, कहेंगे कि आप बीच में टोका टोकी कर रहे हैं। खैर, ये बैसाखी चोर जो गया है वो बात यही है कि भाई वीडियोग्राफी हो गई है, दोनों जज साहबान चले गए हैं, नंगी आंखों से दिख रहा है। तो अब फैसला अगर गलती से भी मुस्लिम पक्ष में आया तो उसकी कोई संभावना ही नहीं है। और मैं ये निश्चिंत होके कह सकता हूं कि कब्जेदारों को हटाया जाएगा। लेकिन फिर से वही जुडिशरी का नाटक होगा कि जैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर थी, है, बनेगी, रहेगी, लेकिन 5 एकड़ जमीन दे दो। क्यों दे दो भाई? अवैध लोगों को क्यों देंगे हम जमीन? मैं यहां पॉइंट कर रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड में इतनी जमीन पर कब्जा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब चला, अंत कहा गया कि नहीं ये अवैध कब्जा है, इन लोगों को हटाइए, लेकिन इनका पुनर्वास कीजिए। क्यों करें भाई पुनर्वास? कौन लोग हैं ये? इसका मतलब तो आप एक ऐसी परंपरा बना रहे हैं कि कहीं भी ये जिहादी कब्जा करेंगे और ये कह देंगे। यहीं पर देखिए एक दूसरा मसला, उत्तर प्रदेश में जहां आप बहुत बढ़िया बगीचा बन गया है, 2-3 साल में ही एकदम हरियाली आ गई है। सबसे बड़ी जो बस्ती थी जिस पर योगी जी का बुलडोजर चला कुछ, जी अकबर नगर। एक तो ये ससुर अकबर नगर, हुमायूं नगर, बाबर नगर, इससे मेरा दिमाग और खराब होता है। ये कौन ताजिक तुर्क लुटेरे सब हैं और इनके नाम पर हमने बनाए हुए हैं नगर और पुर। खैर, वहां पर कोई न मुआवजा दिया गया, न पुनर्वास हुआ, न कुछ हुआ। तो ये फैसला अगर जज साहबान करते कि अवैध कब्जेदारों को 1 डिसमिल जमीन नहीं दी जाएगी, 1 अपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा, 1 धूर जमीन नहीं दी जाएगी, तब मैं पूरी तरह से कहता कि हाँ भाई जुडिशियल रिफॉर्म का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अच्छी खबरें आ रही हैं बीच बीच में, लेकिन उसी दौरान कल परसों ही मैंने भी 2 खबरें सुनाई हैं, कितनी बुरी खबरें हैं वो भी। एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, जहां की आप खबर सुना रहे हैं, उसी की ग्वालियर बेंच ने क्या बताया है मैरिटल रेप के बारे में कि भाई वो अपराध ही नहीं है, अप्राकृतिक यौन। तो दोनों चीजें चल रही हैं सर। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा हारमोनियम इधर लेकर निकलने की इजाजत दीजिएगा, 2 मिनट बस लूंगा। मैं मूल पर प्रहार करता हूं कि जुडिशियरी की आत्मा को जब तक आप नहीं ठीक करेंगे ना सर, ये सब
सब हैंडी प्लास्ट है। और जुडिशरी की आत्मा कब ठीक होगी? ये काला कोट उतारिए। अभी कोलकाता हाई कोर्ट के एक सज्जन ने, अब इस पर भी हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, क्योंकि उनको मैं माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप नहीं कह रहा हूं, वहां के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली। अच्छा, उनकी फोटो किसी भी को दिखा दीजिए, बालक को दिखा दीजिए, वृद्ध को दिखा दीजिए, आबाल वृद्ध वनिता, भयंकर जोकर टाइप लग रहे हैं भाई। क्या मजाक बना रखे हैं? अब आप कहेंगे, हो सकता है कई दर्शक कहें कि यार आपको अब ड्रेस मतलब है, जुडिशियल रिफॉर्म का ड्रेस से क्या लेना देना? भाई मतलब है, वो जू डाला हुआ विग पहन के, वो लाल अजीब सा चौबेदार टाइप का, जो कार्डिनल वार्डिनल टाइप के अजीब से ड्रेस में आ रहे हैं, तो वो भारत के बारे में क्या सोचेंगे? नहीं सोच सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में आईपीसी की धारा 307, जो बीएनएस की धारा 109 बन गई है, उस पर ये भाई लोग पहुंच गए कि भारत माता की जय इतना संगीन अपराध है। और जज साहब ने खुद कहा कि भाई जिन लोगों ने, जो पिटिशनर है उसी ने पिटाई की है, और वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में उनका बयान आया है। तो सर, माई बाप, आपने कर्नाटक सरकार पर इतना बड़ा जुर्माना काहे नहीं ठोक दिया लगे हाथों की, आगे से कुछ नहीं होता? लेकिन आपके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि मामला जिहादियों का होता है। अब ये लीजिए, अब बताइए इस पर हंसी आएगी कि नहीं? और मैं हंस दूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे माई बाप, कहेंगे ये क्या हाल बना रखे हैं जज साहब, क्यों ऐसे हैं? उसी तरह कर्नाटक हाई कोर्ट वाला फैसला वीडियो आपने सुनाया, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा, तो आपने आधा न्याय किया है सर। उसको इतनी जबरदस्त सजा देते कि आइंदा कुछ नहीं होता। पीआईएल पर हमारे सीजेआई साहब कई बार चिंता जता चुके हैं, पिछले वाले भी जताए, और इन्होंने तो बहुत कड़े शब्दों में कहा है। तो गलत पीआईएल हो रही है, तो उस पर आप जुर्माना काहे नहीं करते हैं? क्यों नहीं इतना बड़ा जुर्माना ठोकते? 25,000 रुपए का जुर्माना। एकाध हुए हैं सर, एकाध हुए हैं। ठीक। आप ऐसी नजीर पेश करें। तो अंत में यही कहना है कि स्वागत है, आपने जो तीनों चीजें बताई उसमें स्वागत है, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स के बिना मैं कतई कुछ नहीं मानूंगा। और उसकी दिशा शुरू होती है भारतीयकरण से। 2025 में अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि अब हमने इस बार, मैंने बहुत महान काम किया है कि हमने भारतीय उदाहरण दिए हैं, तो इससे शर्मनाक बात जुडिशरी के लिए कुछ नहीं है। डूब मरना चाहिए कि तथाकथित आजादी के 70 साल बाद आप भारत का उदाहरण दे रहे हैं, वरना आप अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दे रहे थे। जी बिल्कुल ठीक बात। दर्शकों, मैंने जो सकारात्मक चीजें दिखाई जुडिशरी की, जिनमें 2 हाई कोर्ट, 1 सुप्रीम कोर्ट, ये भी बताता है कि वाकई, जैसे बरेली का ही मामला ले लीजिए, तो बरेली में पहले उसी हाई कोर्ट ने सुरक्षा दी उस आदमी को, कहा कि कोई बात नहीं। और मैंने वैलोक जी आपके चैनल पर बात करते हुए कहा था कि अगर आप लीगली कहिएगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, कोई व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। लेकिन जब पुलिस ने फर्दर उसको फॉलोअप किया, अदालत, उसी अदालत के सामने रखा कि ये वीडियो है, ये फोटो है, ये 2-4 लोगों के साथ नहीं, वहां 50-60 लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो अदालत ने फिर वो खुली खिड़की समाज का कंसर्न को एक्सेप्ट किया, ऑन अकाउंट लिया, और ये फैसला आ रहा है। मैं इसी की बात करता हूं कि क्या अदालतें अब अपने बंद कमरे से बाहर भी झांक रही हैं? तो निश्चित तौर पर ऐसा इन संकेतों से लगता है। भारत माता की जय बोलने पर अगर कर्नाटका हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं और इस तरह का फैसला देते हैं, और उनकी टिप्पणी हमने, आपने सबने सुनी, तो फिर लगता है कि कहीं कोई भारत माता की जय को वाजिब मानने वाला भी बैठा हुआ है जुडिशरी। दर्शकों, ईमानदारी से जरा पिछले 2014 से पहले या 2014 के बाद भी कई तमाम सालों में इसी जुडिशरी के ऐसे ऐसे फैसले जिस पर रोने का मन करे, हंसने का मन करे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका है, बंद हुआ है, कम हुआ है, लेकिन अभी भी गुंजाइश बहुत सारी है। इसीलिए हमारे और वैलोक जी का ये प्रयास होता है कि आपको ये बताएं, आपको ये दिखाएं, आप तक ये बात पहुंचाएं
क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म और भारतीय जुडिशरी में भारतीयता की आत्मा डालना ये कोई सर्जरी नहीं है कि ऊटी में जाएंगे और पेसमेकर की तरह उसमें भारतीयता डाल दी जाएगी। भारतीयता इसी तरह आएगी जब पिछले सीजीआई एक याचिका पर ये कहते हैं कि जाओ अपने भगवान के पास, वहां से चल के अगर भारतीय जुडिशरी के इतिहास में, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, गौशाला प्रकरण ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जजेस की बेंच ने यह फैसला किया कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ हम अपनी खुली नंगी आंखों से देखेंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता हो कि आज की चर्चा आपकी बात को कुछ आगे बढ़ाती है, कुछ सार्थक बात करती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं। जब कभी मुझे अवसर देते हैं तो मैं भी वहां उपस्थित होता हूं, इसलिए उस चैनल को भी आप लगातार स्नेह दें जिस तरीके से आपका स्नेह प्रारब्ध पर बरस रहा है। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।